हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आहा जिंदगी ट्रिकी मैथ्स। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पाइप्स एंड सिस्टम्स टॉपिक के ऊपर, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे और हमारे डिस्कशन के ऊपर जो भी प्रॉब्लम्स बनेंगे वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जिस टाइप के प्रॉब्लम आपको अलग अलग कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है ये। देखिए, पाइप्स एंड सिस्टम, ठीक है। तो पाइप्स तो आप जानते ही होंगे जिससे वाटर फ्लो करे, ठीक है। और सिस्टर्न मतलब टैंक को ही हम सिस्टर्न बोलते हैं या रिजर्वायर आप बोल सकते हैं। तो देखिए, आप ये सिस्टम जो दिख रहा है ये आपका इनलेट पाइप होता है, ये आउटलेट पाइप होता है, ठीक है। और ये आपका सिस्टर्न और टैंक है, ठीक है। तो इनलेट हम किसे बोलते हैं, देखिए, अ पाइप कनेक्टेड विथ अ टैंक और अ सिस्टर्न और अ रिजर्वायर दैट फिल्स इट इज नोन एज इनलेट। मीन्स जो भी आपका पाइप टैंक को फिल कर रहा है, ठीक है, लिक्विड या वाटर से जो फिल कर रहा है उसे हम इनलेट पाइप बोलते हैं या इनलेट, ठीक है। सिमिलरली आपका आउटलेट क्या होता है, देखिए, आउटलेट पाइप क्या होता है कि पाइप टैंक जो है उसे ड्रेन करता है और उसे एम्प्टी करता है, ठीक। खाली करने के लिए आउटलेट पाइप होता है और फिल करने के लिए इनलेट। तो आउटलेट पाइप का देखिए, अ पाइप कनेक्टेड विथ अ टैंक और अ सिस्टम और अ रिजर्वायर एम्प्टिंग इट इज नोन एज आउटलेट, ठीक है। तो इनलेट और आउटलेट हम समझ गए। अब देखिए, इससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट देख लेते हैं। सपोज एक पाइप है, वो एक्स आवर में पूरी टैंक को फिल कर रहा है, ठीक है। तो 1 आवर में कितना टैंक को फिल कर पाएगा, ठीक है। अगर एक्स नंबर ऑफ आवर्स में पूरे टैंक मीन्स 1 टैंक को फिल कर रहा है, तो 1 आवर में पूरी वो 1/x टैंक का पार्ट, ठीक है, 1/x पार्ट ही फिल करेगा, ठीक है। सिमिलरली देखिए, अगर एक पाइप है वो एक टैंक को एम्प्टी कर रहा है वाई आवर्स में, देन कितना पार्ट वो 1 आवर में एम्प्टी कर पाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1/y, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए दो पाइप साइमल्टेनियसली कनेक्टेड है, एक इनलेट दूसरा आउटलेट, ठीक है। और दोनों एक ही टाइम पर अगर स्टार्ट किया जाए, इनलेट पाइप भी और आउटलेट पाइप भी। सपोज इनलेट पाइप जो है फिल कर रहा है एक्स आवर में पूरी टैंक को, और आउटलेट पाइप वाई आवर में एम्प्टी कर पा रहा है, ठीक है। तो दोनों जब हम एक साथ ओपन करेंगे तो नेट पार्ट 1 आवर में कितना फिल होगा, 1/x माइनस 1/y। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा y इज ग्रेटर देन x, मतलब कि आपको एम्प्टी करने का जो टाइम है वो ज्यादा है भरने के टाइम से, ठीक है। तो आपका ये 1/x में फिल करता है 1 आवर में, ठीक है। तो 1/x माइनस एम्प्टी रेट 1 आवर में है 1/y, तो इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये तब जब y इज ग्रेटर देन x, ठीक है। तो इतना पार्ट जो है टैंक का वो फिल हो जाएगा 1 आवर में। सिमिलरली नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए, अगर हमारा x इज ग्रेटर देन y, मीन्स फिल होने का जो रेट है वो कम है और एम्प्टी होने का रेट ज्यादा है, ठीक है। मीन्स y आपका जो है छोटा है, x बड़ा है, ठीक है। मीन्स अगर सपोज 10 घंटे आपको फिल करने में लगते हैं तो सिर्फ 5 घंटे एम्प्टी करने में लग रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा कि अगर दोनों को हम एक साथ ओपन करेंगे तो ये एम्प्टी होता चला जाएगा, ठीक है। अगर पूरा फिल है तो एम्प्टी हो, तो उस केस में एम्प्टी होने का टाइम जो है 1 आवर में कितना एम्प्टी होगा, 1/y माइनस 1/x, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, देखिए, जब y इज ग्रेटर देन x है और जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन y है, ठीक है। चलिए, अब हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं अपने डिस्कशन के ऊपर। देखिए, इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, टू पाइप्स जो है साइमल्टेनियसली स्टार्ट किया गया है, ठीक है। और रिजर्वायर जो है विल बी फिल्ड इन 12 आवर्स, जब दोनों पाइप साइमल्टेनियसली फिल कर रहा है टैंक को, ठीक है। तो 12 आवर्स में रिजर्वायर फिल हो जाएगा। और सेकेंड पाइप फिल कर रहा है 10 आवर्स फास्टर देन द फर्स्ट। मीन्स अगर आपको फर्स्ट को मान लीजिए लग रहा है 20 आवर्स, तो सेकेंड पाइप को लगेगा सिर्फ 10 आवर्स, ठीक है। 10 आवर्स कम लगेगा पाइप टू को। तो हाउ मेनी आवर्स डज इट टेक द सेकेंड पाइप टू फिल द रिजर्वायर। मीन्स हमें फाइंड करनी है कि मान लीजिए सिर्फ पाइप 2 ही अगर चले,
ठीक है, वो वही फिल करे तो कितने आवर में पूरी रिजर्वायर को फिल कर देगा। ठीक है, तो देखिए हमें हमें फाइंड करना है पाइप 2 का, तो हम उसका आवर एज्यूम कर लेते हैं। लेट द रिजर्वायर बी फिल्ड, रिजर्वायर बी फिल्ड बाय सेकेंड पाइप, बाय सेकेंड पाइप इन एक्स आवर्स। ठीक है, एक्स आवर्स में फिल कर पा रहा है। अब देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ, 10 आवर्स फास्टर देन द फर्स्ट। ठीक है, 10 आवर्स फास्ट है, तो फर्स्ट को कितना टाइम लगेगा, x प्लस 10। ठीक है, सो टाइम टेकन बाय फर्स्ट पाइप, टाइम टेकन बाय फर्स्ट पाइप टू फिल द टैंक, x प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पाइप 2 जो है 10 आवर फास्टर है। अब देखिए दोनों साइमल्टेनियसली कितने में फिल करा, 12 आवर्स में, तो 1 आवर में कितना पार्ट फिल करेगा, 1/12, जैसा कि हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो देखिए अब 1 बाय पाइप ए जो है 1 आवर में कितना फिल करेगा, 1/x+10। सिमिलरली पाइप 2 सेकेंड पाइप जो है वो 1/x फिल करेगा, और दोनों मिलाकर कितने फिल करेंगे, 1/12, क्योंकि 12 आवर्स में दोनों फिल कर देते हैं। अब देखिए हमारे पास एक इक्वेशन मिल गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके, तो x+x+10 डिवाइडेड बाय x इंटू x+10 इक्वल टू 1/12। ठीक है, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, x² माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स फाइंड करने होंगे, तो x-20 इंटू x+6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए टाइम तो निगेटिव नहीं हो सकता, यहाँ हमें x की दो वैल्यू मिलेंगे, x इक्वल टू 20 और x इक्वल टू -6, बट टाइम निगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, x तो हमारा टाइम है, तो x इक्वल टू 20 हो जाएगा, एज टाइम कैन नॉट बी निगेटिव, कैन नॉट बी निगेटिव, सो x विल बी इक्वल टू 20। ठीक है, और x क्या है हमारा, टाइम टेकन बाय द सेकेंड पाइप टू फिल द रिजर्वायर, सो रिक्वायर्ड टाइम इज 20 आवर्स। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए 3 पाइप दी हुई है, ए बी और सी। ठीक है, और तीनों अटैच किया हुआ, ए एंड बी कैन फिल इट, मीन्स ए और बी का टाइम दिया हुआ है फिल करने का 20 मिनट्स एंड 30 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। मीन्स ए आपका 20 मिनट में फिल कर पा रहा है, वेल बी जो है 30 मिनट में फिल कर पा रहा है टैंक, और सी जो है एम्प्टी कर रहा है टैंक को। ठीक है, सी जो है आउटलेट पाइप है, और ये 15 मिनट्स में एम्प्टी कर रहा है। अब देखिए इफ ए बी एंड सी आर kept open successively for 1 minute each, how soon will the tank be filled? तो यहाँ देखिए आप एक बार ध्यान से देखिए क्या हो रहा है कि kept open successively for 1 minute, सिर्फ 1 मिनट के लिए ही ओपन की जा रही है। ठीक है, पहले जैसे ए ओपन किया जाएगा, फिर बी किया जाएगा, एक एक मिनट के लिए, ए 1 मिनट, फिर ए को बंद कर दिया गया, उसके बाद बी ओपन किया गया। ठीक है, 1 मिनट के लिए, फिर बी बंद हो गया, उसके बाद सी जो एम्प्टी करने वाली पाइप है उसे 1 मिनट के लिए ओपन करेंगे। तो इसी तरह 3-3 मिनट का जो है इंटरवल चलता रहेगा। ठीक है, 3-3 मिनट का ही चलेगा, और हाउ सून विल द टैंक बी फिल, तो कितने टाइम में ये फिल हो जाएगी टैंक। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है यहाँ, ध्यान दीजिएगा।
तो हम जब भी बात करेंगे तो 3 मिनट की बात करेंगे। ऐसे हम क्या करते थे कि हर एक पाइप की 1 मिनट, क्योंकि यहाँ 3 मिनट में सिर्फ 1 मिनट ही चलेगा ईच पाइप, ठीक है, तो इसलिए हमें 3 मिनट की बात करनी है। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी 3 मिनट वर्क, 3 मिनट वर्क। 3 मिनट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि सब तो एक एक मिनट ही चलेगा, बट टोटल ड्यूरेशन होगी 3 मिनट। वर्क when opened alternatively, opened alternately, ठीक है। तो ये आपकी हो जाएगी 1/20 प्लस 1/30, पाइप ए प्लस पाइप बी, ये दोनों फिल कर रहे हैं तो प्लस होगा, और पाइप सी आपको एम्प्टी कर रहा है तो 1/15 माइनस हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम लेके इसे कैलकुलेट करेंगे तो 1/60 आ जाएगा, ठीक है। तो 1/60 पार्ट जो है 3 मिनट में फिल हो रहा है, ठीक है। तो टोटल टैंक फिल करने में कितना मिनट लगेगा यहां से, बट देखिए अब हम क्या करेंगे, 60 इंटू 3, ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं, पार्ट फिल्ड इन 3 इंटू पार्ट फिल्ड इन 3 इंटू 55 मिनट, दैट इज 165 मिनट। तो 165 मिनट में कितना पार्ट फिल हो जाएगा, 55 इंटू 1/60, क्योंकि आपको 3 मिनट में 1/60 फिल हो रहा है, तो 55 इंटू 3, 165 मिनट में 55/60, और ये हो गया हमारा 11/12, मीन्स 1/12 पार्ट जो है आपका बचे जाएगा, उतना रिमेनिंग रह जाएगा। तो रिमेनिंग पार्ट इक्वल टू 1 माइनस 11/12, और ये हमारा हो गया 1/12। अब देखिए सिर्फ हमें 1/12 पार्ट फिल करने हैं। अब इसके बाद क्या होगा, स्टार्टिंग में सबसे पहले ए चलता है, तो जब ये 55 मिनट 55 टाइम्स हर एक एक मिनट का इंटरवल खत्म होगा, ठीक है, मीन्स 3 3 मिनट का जो आपका इंटरवल है, तो उसे खत्म होने के बाद फिर ए स्टार्ट होगा, ठीक है। अगेन इट्स एज टर्न, नाउ इट इज एज टर्न, ठीक है। तो ए का टर्न आएगा, उसके बाद आपका पार्ट फील्ड इन 1 मिनट, पार्ट फील्ड, क्योंकि 1 मिनट जो करेंगे वो सिर्फ ए चलेगा, ठीक है, 1 मिनट, तो ये आपका हो जाएगा 1/20, ठीक है। अब रिमेनिंग पार्ट फिर से कितना बच गया, 1/12 माइनस 1/20, तो रिमेनिंग पार्ट हमारा हो जाएगा, रिमेनिंग पार्ट टू बी फिल्ड इक्वल टू 1/12 माइनस 1/20, और ये हो जाएंगे आपके 1/30। अभी इसके बाद क्या होगा, अगेन बी का टर्न होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट इज बी टर्न, नेक्स्ट इज बी टर्न। अच्छा बी देखिए, बी 1/30 पार्ट फिल करेगा 1 मिनट में, ठीक है। तो 1/30 बी तो इतना फिल कर जाएगा, बी इज, नेक्स्ट इज बी टर्न which will fill the tank, which will fill the tank, fill the tank। अब टोटल टाइम हमें फाइंड करनी है, ठीक है। ये 1/30 देखिए, बी का 1/30 है 1 मिनट का, तो टोटल टाइम हमारा कितना हो गया, टोटल रिक्वायर्ड टाइम इक्वल टू, देखिए 1/, सॉरी ये आपका हो गया 165 मिनट, ठीक है। तो 165
प्लस ए का आपका 1 मिनट प्लस बी का 1 मिनट, तो टोटल हो गया 167 मिनट, 167 मिनट। और अगर आवर में लिखेंगे तो 2 आवर 47 मिनट, 2 आवर्स 47 मिनट, यही हो जाएगा आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया पाइप्स एंड सिस्टम्स टॉपिक के ऊपर, और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी हमने सॉल्व किए। ओके, थैंक यू।